अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिब खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो T20 सीरीज़ स्टार्ट हो रही है कल से, उसके बारे में। हम पाकिस्तान के स्क्वाड पे तो हमने बात कर ली थी, लेकिन हमने श्रीलंका के स्क्वाड पे बात नहीं की थी। आज हम उनके स्क्वाड पे भी बात करेंगे, उनके की प्लेयर्स पे भी बात करेंगे और ओवरऑल जो मैच का प्रीव्यू है वो भी करेंगे। सबसे पहले हम इनके स्क्वाड पे नज़र डाल देते हैं। पतुम निसांका, सबसे पहले इनके कमिल मिशारा, फिर कुसाल मेंडेस, कुसाल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, चेरित सलंका, दासुन शानाका, जेनित लियांगे, कमिंडो मेंडिस, वंदु हसरंगा, दुनित विलालागे, महेश दीक्षाना, दुष्यंत हिमांथा, प्रवीण मैथ्यू, दुष्मंता चमीरा, मथीशा पतिराना। उसके बाद हमारे हैं नोवन तुषारा एंड लास्ट में है हमारे ईशान मलिंगा। सबसे पहले हम इनकी ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं। पतुम निसांका बड़ी ज़बरदस्त रिसेंट ईयर्स में अपनी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, बड़ी उन्होंने रन स्कोर किए हैं और आपने देखा होगा कि एशिया कप में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 107 रन की बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी और एक क्लोज मैच लेकर गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच श्रीलंका हार गया था। तो ये एक अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं और ये सामने वाली टीम के लिए थ्रेट बन सकते हैं। एक आपको ऊपर से रन्स भी करके दे रहे हैं, एक अच्छा ओपनिंग आपको स्टैंड जो है ओपनिंग पार्टनरशिप आपको करके दे सकते हैं ये। उसके बाद जो इनके अगले की प्लेयर हैं बैटिंग में, वो कुसाल मेंडिस हैं। कुसाल मेंडिस आपके एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है T20 में भी, ODI में भी। तो काफ़ी ये आपके डेंजरस बैट्समैन साबित हो सकते हैं। उसके बाद आप के हैं धनंजय डिसिल्वा, आपके एक इनके ऑलराउंडर हैं और काफ़ी जो है अच्छे ऑलराउंडर हैं। इन्होंने तकरीबन 25 इनिंग्स में, अगर आप इनकी बॉलिंग की बात करें तो 25 इनिंग्स में जो है इनने कोई 16 विकेटें ली हैं, तो जो कि इतनी कोई बुरी बात, इतना कोई बुरा रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बैटिंग की बात करें, बैटिंग में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। 66 इनका हाईएस्ट स्कोर है बैटिंग में। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो है एक अच्छा ये साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। दासुन शाना का अगेन एक आपको फिनिशिंग रोल अदा करके दे सकते हैं। दासुन शाना का कैप्टन भी हैं, तो नीचे से अगर आपकी टीम जो है ऊपर से लड़खड़ा रही है तो वो आपको एक अच्छा फिनिशिंग रोल अदा करके दे सकते हैं। जैसे कि हमने अगेन देखा अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में, तो उन्होंने नीचे से आके रन्स किए, तब जाके मैच जो है वो क्लोज़ किया था। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा जो है पैकेज साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आए तो वनिंदु हसरंगा जो हैं, इनका सबसे जो है आप कह सकते हैं बड़े स्पिनर हैं। उसके बाद दुरंत विलालागे है, महेश दीक्षाना है। तो ये आपके तीन मेन इनके स्पिनर्स हैं। इनके प्रवीण मैथ्यू जो कि डेब्यू भी कर रहे हैं अपना। तो वनिंदु हसरंगा सबसे जो मेन थ्रेट है पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में, वो वनिंदु हसरंगा हो सकते हैं और होंगे भी। उनकी उसकी वजह यह है कि वनिंदु हसरंगा ने 88 इनिंग्स में 88 मैचेस में उन्होंने आपके 88 90 मैचेस में उन्होंने 146 विकेट्स लिए हैं। तो भाई साहब 146 विकेट्स T20 के फॉर्मेट में ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट हैं। इन T20 फॉर्मेट में भी और ODI फॉर्मेट में भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। तो 146 विकेट्स T20 के फॉर्मेट में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और जिस तरह से श्रीलंका की एक स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेज़ हैं, तो बड़ा ही जो है पाकिस्तान को मुश्किल होने वाली है। उसके साथ अगर हम बात करें दुरंत विलालागे की, उनकी इतनी कोई ख़ास हम कह नहीं सकते उन्होंने, क्योंकि इतने मैचेस खेले नहीं हैं। 6 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं, तो उनके बारे में, और बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो उनके बारे में हम इतना कुछ कह नहीं सकते। महेश दीक्षाना अगेन अच्छे अच्छे स्पिनर हैं। 72 मैचेस में 69 विकेट्स लिए हैं। एक अच्छे जो है आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं, आपको मैच टर्न करके दे सकते हैं। तो ठीक ठाक इनका स्पिनिंग अटैक है। सबसे जो बेस्ट स्पिनिंग अटैक या क्वालिटी स्पिनर जो हैं मुझे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं श्रीलंका के पास। वनिंदु हसरंगा,
आपके महेश दीक्षाना भी अच्छे स्पिनर है, धनंजय डे सिल्वा, तो ये कंप्लीट पैकेज लग रहा है इनका। और पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में बड़ी ही मुश्किलात होने वाली हैं। आपने देखा होगा कि भाई आपने अपनी कंडीशंस में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि फ्लैट ट्रैक था, आपने बड़े रन स्कोर किए, आपने बड़ी जो है वन साइडेड आपने श्रीलंका को हराया भी। और इवन उस मैच में भी वनिंदु हसरंगा ने बड़ी अच्छी उस सीरीज़ में T20 देख लें और ODI में देख लें तो वनिंदु हसरंगा ने भी पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल में डाला है। तो वनिंदु हसरंगा ने चाहे वो अपनी बैटिंग से हो चाहे वो अपनी बॉलिंग से हो, दोनों डिपार्टमेंट्स में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दी है। अब ODI सीरीज़ देख रहे हैं तो आप वनिंदु हसरंगा ने बड़ी जो ज़बरदस्त बैटिंग की थी और एक आप कह सकते हैं एक फ़ाइट की थी, मतलब एक श्रीलंका के लिए एक फ़ाइटिंग सिनेरियो बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वनिंदु हसरंगा जो है वो गलत टाइम पे आउट हो गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया था। तो वहाँ पे पाकिस्तान को तो बड़ी जो है आप कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन श्रीलंका में पाकिस्तान का जीतना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल सीरीज़ होगी। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी, ठीक है, और स्पिनर्स को हमारे बैट्समैन, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो फ़खर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो स्पिनर्स को हमारे प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेलते और इसी चीज़ का फ़ायदा श्रीलंका वाले उठाएंगे। और श्रीलंका के पास जिस तरह की क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो बड़ी आप कह सकते हैं कि एहतियात के साथ जो है पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ेगी। और T20 में श्रीलंका में जो एवरेज स्कोर है वो आपका 130, 140, 150 के आसपास ही अगर आप कर लें तो आप कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल बन सकता है। क्योंकि उनकी स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, तो इतना इतना जो है वो बड़े स्कोर वहाँ पे करना इतना इजी नहीं होता। अगेन पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो कम से कम 140 150 तक जो है वो स्कोर करना पड़ेगा कल के मैच में। लेकिन अगर पाकिस्तान चेस की तरफ जाता है तो चेस करते हुए पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने होगा क्वालिटी स्पिन अटैक। वनिंदु हसरंगा, महेश दीक्षाना। वनिंदु हसरंगा वो बंदा है जिसने 146 विकेटें, 146 विकेट्स ली हैं T20 फॉर्मेट में, और ये कोई आप कह सकते हैं मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है इस फॉर्मेट पे। तो पाकिस्तान को जो है बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा और इसी सीरीज़ से अंदाज़ा होगा कि कौन सी टीम कितने पानी में है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि यही सीरीज़ आपकी जो है वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस भी हैं। तो इसी सीरीज़ से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जो है वो कितना प्रिपेयर है वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान के पास अगर हम मैं बात करूँ तो जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो अच्छा स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। लेकिन एक्सपीरियंस्ड की अगर हम बात करें तो वो उनके पास है, श्रीलंका के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के पास उस्मान तारिक हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी ट्राई नेशन सीरीज़ में। अबरार अहमद अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मोहम्मद नवाज़ नो डाउट उन वो तो एशिया कप से बल्कि उससे भी पहले की वो तो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि बेस्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर आए हैं भी, और बेस्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर जो हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शादाब खान आए हैं, उनसे आप मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो अपना पूरा प्रोसेस करके भी नहीं आए। लेकिन शादाब खान से पता नहीं वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं पाकिस्तान की, तो बैटिंग की ख्वाजा नाफे हैं आपके पास, साइम अयूब हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि उस तरह से ना पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सलमान अली यादव की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, ना साइम अयूब की है। फ़खर जमान भी जो हैं आपके वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, वो 20-30 रन से आगे जा नहीं रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साहिबज़ादा फ़रहान एक ऐसा प्लेयर है अभी की पाकिस्तान की टीम में जो सही फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान को मैच कल का जीतना और सीरीज़ भी जीतनी है तो पाकिस्तान को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में सबसे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और
इस सीरीज़ के बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।